नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है 26th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। ये प्रैक्टिस टेस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल है क्योंकि सीपीसीबी साइंटिस्ट बी और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन दोनों पोजीशंस के लिए जो कॉमन टॉपिक है मैं उसको इस प्रैक्टिस टेस्ट में ले रही हूँ। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, share it with at least 3 friends or WhatsApp group as Guru Dakshina. And if you're new, please subscribe. I'm not asking for any fee for all this free service that you're getting, but at least share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. Question number 1. What are isotopes? A. Molecules with identical molecular formula but distinct arrangement of atoms in space. B. Nucleides with the same atomic number but different mass numbers, that is different number of neutrons. C. Different chemical compounds with the same central atom. या D. None of the above. Correct option is B. Isotopes are nucleides with the same atomic number but different mass numbers, that is different number of neutrons. आइसोटोप्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, या फिर वो न्यूक्लियाइड जिनका की एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इसलिए उसके एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा और इसलिए उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, या फिर अलग अलग केमिकल कंपाउंड है जिनमें के सेंट्रल एटम सेम होता है, या डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है बी, वो न्यूक्लियाइड्स जिसमें कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, जैसे C12 और C14। C12 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6 और C14 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6। तो फर्क क्या है? C12 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में 6 होते हैं लेकिन C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है और इसलिए जो न्यूक्लियाइड्स में का जो मास है वो डिफरेंट हो जाता है, जबकि प्रोटॉन्स का संख्या सेम होता है इसलिए एटॉमिक नंबर सेम होता है। और जो न्यूक्लियाइड्स, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, वो रेडियो आइसोटोप डेटिंग की टेक्निक से हम फॉसिल्स का एज पता लगाते हैं, क्योंकि C14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और वो समय के साथ रेडियो एक्टिविटी की वजह से उसका जो संख्या है, उसका मास है, वो घटता जाता है फॉसिल्स में, और उसी से हम एज पता लगाते हैं कि इस फॉसिल की एज कितनी होगी, कितने साल से ये है। तो ये आइसोटोप्स का बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि रेडियो आइसोटोप डेटिंग के काम आता है। बाकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आइसोटोप का सेम होगा क्योंकि न्यूट्रॉन्स भले अलग हो, प्रोटॉन्स सेम होते हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ना कि न्यूक्लियर डिफरेंसेस। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बताइए। Question number 2. What are isomers? What are isomers? Isomer क्या होते हैं? Nucleides with the same atomic number but different mass number, that is different number of neutrons. No. Molecules with identical molecular formula but distinct arrangement of atoms in space. C. Both A and B. D. None of the above. Correct option is B. Molecules with identical molecular formula but distinct arrangement of atoms in space. For example, diamond and graphite. Both are isomers of carbon. Both are compounds of carbon, okay, and have the same chemical formula, but despite of that fact, the arrangement of carbon atoms is different in graphite. As a result, it is very soft, whereas the arrangement of carbon atoms in diamond is different, and that makes it very hard and the hardest substance in the world. So that is what isomers are. They are molecules with same molecular formula but distinct arrangement of atoms, as a result having distinct physical properties. Okay, so B is the correct answer. Isomers वो molecules होते हैं जिनका molecular formula तो same होता है पर उनका arrangement of atoms molecule के अंदर different होता है, और उसकी वजह से दो अलग अलग isomers जो कि same ही molecular formula वाले हैं, उनका physical property अलग होता है। जैसे डायमंड एक आइसोमर है और ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट में भी कार्बन ही कार्बन, ओनली कार्बन होता है, पर उनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है और डायमंड का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के केमिस्ट्री से क्वेश्चन रखा है ताकि ये चीजें एग्जाम में आती हैं और कभी कभार हम गलती कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन? ये भी सिमिलर है कि आइसोब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन मतलब 4 carbon atoms, C4H10. So we all know that for a saturated carbon atom, the formula is CXH2X plus 2. So C4H2H plus 2 is 10 and C4H10. ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम होते हैं, सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड में फॉर्मूला होता है एक कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स x होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा 2x plus 2. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 है कार्बन एटम्स तो हाइड्रोजन कितना होगा? 4 into 2 is 8 plus 2 is 10. ठीक है, तो C4H10 ये ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन रखा था क्योंकि आइसोब्यूटेन हो या एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन हो, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन दोनों का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग अलग हो, जो मैं आगे देखेंगे. बट पहले इंग्लिश में रिपीट कर दूं. So since it is isobutane, the chemical formula of isobutane will be C4H10. That is, there will be 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. And for any saturated organic compound, we all know that the formula is CXH2X plus 2. So when the number of carbon atoms is X, the number of hydrogen atoms will be 2X plus 2. So C4H10. Okay. And let's look at N-butane and isobutane. So N-butane is here, straight chain of carbons, right? Isobutane is having same number of carbon and hydrogen atom, but the structure is different. So it has a branching structure, that is isobutane, and it has a normal straight chain, that is normal butane. Okay. So I just wanted to clarify these few points in chemistry. Hence, I had this question. Sorry about my terrible health. I'm not improving. Question number 4. In what colored bins is landfill waste stored? किस रंग के बिन में लैंडफिल वेस्ट को स्टोर किया जाता है? ब्लैक, ग्रीन, येलो और ब्लू. करेक्ट ऑप्शन इज ब्लैक. काले रंग के बिन में. मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है लेकिन काम तो करना ही है. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following would be considered a top carnivore in the forest ecosystem? इनमें से कौन सा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में टॉप कार्निवोर है? वेरी इजी क्वेश्चन. लायन, पीकॉक, स्नेक या माउस? करेक्ट ऑप्शन इज लायन because mouse is at the bottom. Mouse is eaten by the snake. Snake is eaten by the peacock and the peacock is eaten by the lion. So lion is the top carnivore. तो इनमें से कौन सा है जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में टॉप कार्निवोर होगा? बहुत आसान आंसर है लायन. सबसे नीचे चूहा होता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है और मोर को शेर खाता है, तो शेर. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following are called the lungs of the world by the UN, that is United Nations? Amazon rainforest, tropical rainforests of Africa, national parks of India या oceans? Oceans. And the vast oceans have billions and trillions of algae which are continuously absorbing carbon dioxide and doing photosynthesis and releasing oxygen. It is said that 50% of the oxygen of the world is released by oceans, and hence these are called the lungs of the world by United Nations. Amazon forests are also called lungs of the world sometimes, but not always, because Amazon forests are facing a danger of extinction and Amazon forest is experiencing massive deforestation, but oceans are always evergreen. तो इनमें से कौन सा है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने फेफड़ों का दर्जा दिया है हमारी पृथ्वी के लिए? Amazon रेन फॉरेस्ट, अफ्रीकन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया या ओशंस? सही उत्तर है ओशन. कुछ लोग Amazon रेन फॉरेस्ट को भी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन Amazon रेन फॉरेस्ट से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन ओशंस यानी कि जो समंदर है हमारे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि दुनिया का 3/4 हिस्सा तो समंदर से ही भरा हुआ है. तो समंदर में दिन भर जो है एल्गी होती है उसके ऊपर की लेयर पे, और एल्गी हमेशा ऑक्सीजन रिलीज कर रही होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रही होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक भी ओशन है और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत भी ओशन ही है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने ओशंस को फेफड़ों का दर्जा दिया. ठीक है, और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक है जो मैं अभी, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का ही लिंक है तो मैं इसलिए खोल रही हूँ. ओके, लंग्स देखिए यहाँ पर लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, यूनाइटेड नेशंस लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट. ठीक है, तो ये लिंक भी है. आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7.
वेयर आर Amazon रेन फॉरेस्ट लोकेटेड? Amazon रेन फॉरेस्ट कहाँ है? साउथ अमेरिका में, नॉर्दर्न हिस्से में, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? सही उत्तर है साउथ अमेरिका। नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में Amazon रेन फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? सितंबर 16, अगस्त 16, मई 11 या जून 5? जून 5 को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है। अगस्त 16 और मई 11 को कोई खास ऐसा दिन नहीं है जो कि मुझे याद हो। सितंबर 16 मेरा बर्थडे मंथ है सितंबर, और सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट होता है। सो वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड every year on September 16, and every year the World Ozone Day has a new theme. Okay, question number 9, when is World Water Day celebrated? World Water Day क्यों सेलिब्रेट होता है? कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है? 22nd March, 22nd April, 5th June या none of the above? 22nd April is World Earth Day, we all know that. 5th June is World Environment Day, we all know that. 22nd March को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है, और इसको ऐसे याद रखिएगा कि जस्ट 1 month बिफोर वर्ल्ड अर्थ डे इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22nd March. तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे होता है, तो बच्चा बच्चा जानता है, और उसके ठीक 1 महीने पहले 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? February 2nd, March 2nd, April 2nd या May 2nd? करेक्ट ऑप्शन इज February 2nd. February 2nd 1971 में पहली बार रामसार कन्वेंशन हुआ था, जो कि वर्ल्ड कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स था, और उसी की याद में हर बार वेटलैंड्स वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट होता है। सो फर्स्ट टाइम ऑन February 2nd, 1971 द रामसार कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, एंड एज अ रिजल्ट every day on February 2nd we do celebrate the world wetland day because Ramsar convention was world convention on wetlands. ठीक है, ये लिंक मैं फिर भी खोल के आपको दिखाना चाहती हूँ, विकिपीडिया का लिंक है। तो वर्ल्ड वाटर डे और इसकी थोड़ी हिस्ट्री। दिस डे वाज फर्स्ट formally proposed in Agenda 21 of the 1992 United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in December 1992. The United Nations General Assembly adopted a resolution by which 22nd March of each year was declared the World Day of Water. ठीक है, आशा है जो हमने आज डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। In case you have any doubts, please let me know in the comments below. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Please keep watching my channel and please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshit. Bye-bye.